आज हम बात करेंगे सलोनी की बीमारी के बारे में। सलोनी का जब भी चेकअप हो रहा है ना, एक नया रोग निकल जा रहा है। और मैं छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना टेंशन में हूँ सलोनी को लेकर के कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं कल रात की खाना खाई हूँ, क्योंकि कल ही उन लोगों का वीडियो अपलोड हो गया था, मैं देख ली थी। वीडियो में पूरा सुनती हूँ उन लोगों का, पूरा ब्लॉग में देखती हूँ, भले कमेंट ना आ जाए। तो क्या रोग निकला है अब इसको हम बताते हैं। तो हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बना से। पहले जब वो लोग गए थे सांता क्रूज ऐसा कहीं पे, वहाँ चेकअप हुआ तो वहाँ अलग रोग निकला। फिर ये लोग केएम में गए तो जो कल का रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स का आशंका है कि किडनी में स्टोन हुआ है, पथरी हुआ है किडनी में। तो एक बहुत ही गंभीर बातें हैं और आप सभी लोग भगवान से दुआ करिए कि हमारी बच्ची बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर बहुत जल्दी बोल दे कि लड़की एकदम ओके है, एकदम ठीक है, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ भगवान जो है कि स्वीकार करते हैं। सच्चे मन से आप लोग दुआ करिए। हालांकि मैं भी बता दूं कि हमारे यहाँ मायके में एक सिद्धेश्वरी माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मैं थंबनेल में लगवाने की कोशिश करूँगी। बहुत जागृता मंदिर है। मैं वहाँ पे जो है कि मन्नत मांगी हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी और हमारा स्थिति सुधर जाएगा। तो जो है कि बच्ची के साथ जाएंगे और वहाँ पे एक भव्य तरीके से कथा सुनेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, मेरा भी करेंगे। हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी और ठीक होना ही पड़ेगा। ये छोटी सी बच्ची है, अभी 17-18 साल 19 साल उम्र है। इतने कम उम्र में इतना सारा रोग कैसे हुआ, क्यों हो गया, क्या बिगाड़ी थी वो बच्ची, कौन सा पाप कर दी थी वो। भगवान पे भी कभी कभी शिकायत भगवान से भी हमें होती है। खैर, बच्चे का कोई पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्म रहा है कि इतने अच्छे उसको सास ससुर और पति मिला है। पति बेचारा यूट्यूब पे काम करते हुए, यूट्यूब पे तो अभी समय नहीं दे पाते हैं राज बाबू, लेकिन तो यूट्यूब पे काम करते हुए वो बच्चा हमारा जो है कि जॉब भी करता है सिर्फ सलोनी के दवा के लिए। सास ससुर पूरी ताकत लगा दे रहे हैं सिर्फ बच्ची को स्वस्थ करने के लिए। और हाँ, मैं बोल रही हूँ आज की भगवान ऐसा दिन जरूर लाएंगे कि इन लोगों का मेहनत सफल होगा, रंग लाएगा, हमारी बच्ची एकदम से स्वस्थ हो जाएगी। इसके आगे मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, उस बच्चे को जन्म से तो ये रोग रहा नहीं होगा, हाँ, या तो अचानक 3 साल में तो हुआ नहीं होगा। मेरी बच्ची के शादी को मात्र 3 साल हुआ है। हाँ, तो जब ये बच्ची अस्वस्थ थी या कमज़ोर थी या खाना नहीं खा रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स अचानक तो 3 साल में तो आई नहीं होगी। तो जो जन्मदाता है उन लोगों को थोड़ा सा केयर करना चाहिए था कि हमारी बच्ची अस्वस्थ क्यों है। ठीक है, आज परिवार अच्छा मिल गया है, बच्ची का इलाज कर रहा है, बच्ची के आगे पीछे दौड़ रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये परिवार नहीं होता, कोई और होता, तब क्या होता। मतलब बिल्कुल ही परवाह नहीं है माँ को, फिर पैदा क्यों किया। हमारा आपसे सवाल है मैडम, अगर मेरा वीडियो आप तक जाए तो क्यों पैदा किया आप, अगर बच्ची को आपका ख्याल नहीं रख सकती थी आप। मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं 3 बहन हूँ, हमारी 2 जुड़वा बहन है, एक दुर्गा एक लक्ष्मी। पहले भी मैं बताई हूँ, आज भी बता रही हूँ कि मेरा जो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है वो दुर्गा से है, जो मेरी मछली बहन है। वो हमें बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं इन दोनों बहनों के लिए अगर थोड़ा सा कुछ भी हो जाता था ना, हम अपना काम धंधा छोड़ के, हमारा ऑटो खड़ा हो जाता था, मेरी जॉब छूट जाती थी, मतलब जॉब नहीं जाती थी उस दिन, ड्यूटी पे ऑफिस में नहीं जाती थी, मैं लेकर के हम लोग दौड़ते थे। रात भर हम लोग दौड़े हैं। हॉस्पिटल में फटी हुई नाटी को लेकर के मैं एडमिट रही हूँ। वो मेरी बहनें थी। आज मेरी जो छोटी बहन है उससे मेरा बॉन्डिंग सही नहीं है, वो शायद मुझे देखना भी नहीं पसंद करेगी। लेकिन मेरी जो मझली बहन है उसको मैं अगर अभी बहुत बुरी तरह से पीट दूँ, वो सिर्फ रोएगी, मुझे एक शब्द नहीं बोलेगी। और तुरंत अगर कोई जाके बोलेगी तुम्हारी दीदी गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो रोना धोना छोड़ के पहले उस सामने वाली बंदी से लड़ेगी कि मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल दी, मेरा मैटर हम समझेंगे।
मेरा ये उदाहरण देने का मतलब बस इतना सा है ना कि मैं अपनी बहनों को पैदा नहीं की हूँ, वो मेरी बहन है, हमारे खून का रिश्ता है। लेकिन वो जब हमारे यहाँ रहती थी ना और बीमार हो जाती थी, हम दिन रात एक कर देते थे, जैसे सलोनी के सास ससुर कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हम जन्म देते हैं एक बच्चे को, 9 महीना हम खून से सींचते हैं, बाहर दूध से सींचते हैं, वो जहाँ सुसु कर देती है वहाँ हम माँ सोती है, सुबह में बच्चे को सुलाती है, इतने संघर्ष से एक बच्चे को पालती है। तो वो जो जन्मदाता माँ है वो कैसी माँ है, क्यों नहीं कलेजा पिघला? अभी तक उस माँ का एक फ़ोन नहीं आया कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है। तुम माँ के नाम पे कलंक हो बहन, तुमको नहीं बनना चाहिए था माँ। लेकिन ऐसे लोगों को ही भगवान जो है कि बच्चे बच्चियाँ देते हैं, ऐसे लोगों को तो नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे भगवान जैसे होते हैं, अगर बच्चों का आप कदर नहीं कर पा रही हो तो आपको लानत है, आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। सॉरी, मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है। आज अगर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऑफिस से लेकर के, घर से लेकर के सोशल मीडिया तक, तो ये सिर्फ हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अभी मैं बच्चे नहीं बोलूँगी, बच्चों बोलूँगी, क्योंकि सलोनी मेरी बेटी है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। हमसे जितना बल पड़ेगा हम सलोनी के लिए मैं अंतिम सांस तक करूँगी। जब इस शरीर से मेरा प्राण निकल जाएगा ना, तभी मैं सलोनी का साथ छोड़ूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने बच्ची का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं जितना हमसे बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो इस सलोनी के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये भगवान भी कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। और फिर भी भगवान से यही प्रार्थना है, आप लोग भी दुआ करिए कि हमारी बच्ची बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और हंसते हुए मुझे कॉल करे कि हाँ मम्मा मैं ठीक हो गई। क्योंकि हम नहीं बता सकते, एक माँ अपनी मनोस्थिति नहीं बता सकती, और समझने वाले समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर इस समय क्या गुजर रहा होगा अपनी बच्ची को इस हाल में देख करके। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे हम वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी भावनाओं का कद्र करेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।